हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर नेहा में स्वागत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चल रही होगी। आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हो, उनके लिए आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी। क्या है? तो सीडीपी है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो ये आपका हर एक टीचिंग एग्जामिनेशन, जैसे आप चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक सी टेट और जे टेट, एस टेट या फिर यूपी टेट, आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हो, आपका यहाँ पे सीडीपी जो है ना वो कॉमन पूछा जाएगा। तो अभी हम लोग जो सीडीपी जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, किसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं ये जेटेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? तो जेटेट के अकॉर्डिंग। और जो हमारा जेटेट, अब देखिए जेटेट कितने सालों के बाद आया है, तो ये लगभग हमारा 10 साल के बाद आया है। इसमें आपकी भीड़ जो है वो हर एक साल देख रहे हैं ना कि 1-1.5 लाख मतलब कि स्टूडेंट या फिर ट्रेनी है वो ट्रेनिंग कर कर के वो फिर क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, तो कोई कहीं तो कहीं कहीं पे शिफ्ट हो गए हैं। तो क्या है ना कि अब यहाँ पर देखिए ये लोग भी सब जेटेट लिखेंगे, यहाँ पे जेटेट में अच्छा खासा हमारा कंपटीशन होने वाला है। तो यहाँ पे बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होनी है, यहाँ पे पढ़नी है, सभी को सबको पढ़ना है। और हम लोग यहाँ पे एकदम एकदम फ्रेश है ना, एकदम फ्रेश, एकदम आपका न्यू सिरे से हम लोग यहाँ पे सीडीपी का क्लास करने वाले हैं। और ये आपका कोई इसमें जो वीडियो है वो कंटिन्यू इसी चैनल पे आएगी। ठीक है, आप लोग इस चैनल से जुड़िए है ना, थोड़ा बहुत इसको जितना हो सके उसको आप लोग ये समझिए कि ये आप ही का चैनल है, इसको ग्रो करने के लिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रत्येक ग्रुप में आप लोग इसको शेयर कीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ते हैं डिस्कशन में भी, तो वहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे हम लोग का उम्मीद करेंगे आपसे कि आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, है ना। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगी। तो देखिए आप, अच्छा आखिर हमारा जो सिलेबस है उसमें आखिर सीधा हमको सीडीपी जोड़ा क्यों गया, है ना। ये चीज़ को पहले हम लोग समझते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सीडीपी जो है वो बहुत बोरिंग होता है पढ़ने में। तो देखिए सीडीपी को थोड़ा सा दिल से पढ़िए, है ना। दिल से जब पढ़ते हैं उसको तो क्या होता है कि उसमें है ना आपका एक अलग तरीके का जो इमोशन है वो अलग तरीके का डेवलप होगा। जैसे आप सीडीपी, आखिर सरकार क्यों रखा है सीडीपी, ये चीज़ को पहले सोचिए। तो बच्चा जब छोटा होता है तो वहाँ आप एक टीचर हैं, आप एक समाज के निर्माण करता है ना, आप समाज को सृजनकर्ता के रूप में आपको देखा जाता है। आप ही से एक कहते हैं ना कि एक शिक्षक जो होता है वो सड़क की तरह होता है। वो क्या करता है कि लोगों की मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन वो जहाँ का तहाँ ही रह जाता है। तो आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ा लिखा करके आपके पढ़ाए हुए बच्चे या फिर आपसे पढ़े हुए बच्चे क्या बनेंगे? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, है ना। तो ये सब चीज़ बनेंगे। तो आपके अंदर जो है वो बच्चों को पहचानने की, बच्चों का जो आपका साइकोलॉजिकल वो किस प्रकार से सोचते हैं ना, तो ये सब चीज़ अगर हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या है ना कि सीडीपी इसीलिए इनको रखा गया है कि ताकि हमारे अंदर या आइडिया हो जाए। लाइक अगर कोई बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर, तो उसे हम किस प्रकार से वातावरण के अनुकूल करें कि उन्हें पढ़ना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि वो पढ़ पाएँ। देखिए आज ये हमारा पहला क्लास है, तो मैं अपना आज यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम नेहा है, ठीक है। और मैं सीटेट पास आउट कैंडिडेट हूँ। उसके साथ साथ मैं आपका बीपीएससी मतलब बीपीएससी का भी प्रिपेयर कर रही हूँ, और मैं एस्टेट क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। इसी बार 2025 वाले जो हुए थे उसमें। और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है तो जेटेट, तो क्यों ना हम लोग मिलकर के जेटेट को यहाँ पे क्रैक करें। ठीक, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा वृद्धि और विकास, है ना, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट। यहाँ पे आपका हर एक एग्जामिनेशन में आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो हमारा उसी उसी को उसी रूल को कॉपी करते हुए हमारा जेटेट भी है, वो भी आपका क्या किया है, तो विकास की अवधारणा और विकास विकास की अवधारणा को पूछा गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले तो देखेंगे कि आखिर हमारा विकास क्या होता है, और वृद्धि वृद्धि भी पढ़नी है ना। किसी एक टाइम तक हमारी वृद्धि जो होती है, किसी एक टाइम तक हमारा डेवलपमेंट पूरा होता है, तो आखिर इसमें हमारा मेजर क्या डिफरेंसेज है, ये सब चीज़ के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। उसके बाद में हम फिर आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल जो हमारा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते जाएंगे। आज सबसे पहले आपका थ्योरी पेपर होगा, इसका हम पहले सब पूरी थ्योरी देंगे, है ना। उसके बाद में
इसका हम एमसीक्यूज़ लेके आएंगे। इससे क्या होगा, आप हर एक दिन जुड़िए। आप पहले थ्योरी पेपर कीजिए, उसके बाद में आप एमसीक्यू जो सेक्शन है उसको कीजिए। इससे आपका क्या होगा कि जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो क्रिस्टल क्लियर, अभी एग्जामिनेशन में भी आपका टाइम बढ़ गया है ना। जैसे अभी तक सुनने को मिल रहा है आपका तो सितंबर तक एग्जामिनेशन होगी, अगस्त सितंबर तक। तब तक क्या है ना कि हमारा जो थ्योरी पेपर एमसीक्यूज है वो हर एक चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर हमारा विकास है क्या, डेवलपमेंट है क्या? तो देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। इसमें गुणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेज और मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों सम्मिलित होते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है कि विकास जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारी सतत चलती है ना। और देखिए, वृद्धि क्या है, सबसे पहले हम लोग वृद्धि को एक बार इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो हमारा ग्रोथ क्या है, तो ये किसी एक टाइम तक होता है। जैसे मान के चलिए, अभी हम अभी हमारा उम्र क्या है कि मान के चलिए हम अभी बच्चे हैं, ठीक है। तो हमारा उम्र क्या है कि बढ़ने बढ़ने का, हमारा हाइट बढ़ने का उम्र होता है छोटे बच्चों का। तो वहाँ पर देखते हैं कि वो जो है 12-13 साल तक अच्छा ग्रो करते हैं, उसके बाद में उनकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि किसी किसी में देखते हैं कि जो कोई बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, कोई बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो इसका जीन पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो वृद्धि है वो क्या कर रहा है कि एक टाइम तक ये रुक जाता है। लेकिन हमारा विकास क्या है ना कि ये हमारा जब तक हम अपनी मम्मी के गर्भ में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तब से लेकर के हम ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं कि जब तब तक ग्रोथ करते हैं जब तक हमारा मृत्यु नहीं होता है। विकास हमारा क्या है, डेवलपमेंट हमारा क्या है कि हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे अभी क्या है कि हम लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं ना, हम लोग भी कुछ ना कुछ विकास कर रहे हैं। जब हम लोग टीचर बन जाएंगे उस टाइम भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेज होंगी, हमको कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त होगा। उसके बाद में जब हम रिटायरमेंट के दौर पर रहेंगे तो उस समय भी क्या होगा, तो उस समय भी हम लोग को माहौल परिवेश को देख करके क्या सीखेंगे, तो उस समय भी हमारा विकास होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे रिटायरमेंट की बात कर दिए तो आज से 60 साल मतलब कि 30-35 साल आगे चले गए। तो जब हमारे जो पूर्वज थे या फिर हमारे जो दादा दादी नाना नानी थे, वो लोग क्या थे कि वो लोग एआई का यूज़ तो नहीं जानते थे। लेकिन आज के डेट में वो लोग क्या कर रहे हैं कि एआई का यूज कर रहे हैं। तो पहले के ज़माने में क्या था उनके टाइम में, तो उनके टाइम में स्लेट पेन था। तो स्लेट पेन के ज़माने वाले लोग भी आ करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो लोग भी यहाँ पे सीखने का मौका मिल रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो लोग विकास कर रहे हैं। और अब विकास जो होता है ना वो गुणात्मक होता है और मात्रात्मक परिवर्तन भी दोनों सम्मिलित होता है। गुणात्मक क्या है कि यहाँ पे आप किसके अंदर, मेरे अंदर कितना नॉलेज है, आप इसको मापने के लिए कोई आपकी ये नहीं होती है ना। यहाँ पे आपका गुणात्मक परिवर्तन क्या है कि हम जो है वो आपको कितना हम मतलब कि मेरे अंदर जो है वो कितना सीख सकते हैं, मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है, वो आप नहीं जान सकते, ठीक है। इसको हम टाइम टू टाइम इसको हम अपडेट कर सकते हैं, टाइम टू टाइम हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, ये हमारे विकास हो जाएगी, ठीक है। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि ये वर्म टू टर्म यानी कि गर्भ से कब्र तक चलती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये हमारे गर्भ से कब्र तक चलती है। आखिर देखिए, ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आखिर हमारा मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा होता है। तो विकास के मुख्य रूप से 4 व्यापक क्षेत्र हैं। कौन कौन से, तो PCSE यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका अर्थ क्या क्या होता है, तो P से है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, C से है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, और S से हमारा सोशल डेवलपमेंट है ना। उसके बाद में ई से है हमारा आपका यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल से क्या हो गया, तो देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, इसके अंदर शरीर का आकार, भार, मोटर कौशल विकसित होता है। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारा जो जब हम शारीरिक विकास कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा क्या होता है, तो हमारा जो शरीर का विकास है, ऐसा नहीं है कि जब हम बच्चा पैदा होते हैं एकदम छोटा सा रहते हैं, उस समय ऐसा नहीं होता है कि बहुत एकदम मेरा जो वेट है वो 15-20 किलो का है, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे क्या होता है कि एक हम धीरे 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 हमारा पहले अभी हम आपका आगे डिस्कस करेंगे सिर्फ हेलो कोडल वगैरह का, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा जो बच्चा है उसका शारीरिक विकास किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले वो अपना सर को बैलेंस करने सीखेगा, उसके बाद में अपनी छाती को बैलेंस करने सीखेगा, देन अपना पेट का बैलेंस करने सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे बैठना सीखेगा। उसके बाद में वो क्या करता है, तो दौड़ना या फिर चलना
फिरना स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं होता है, बकरी का बच्चा नहीं है कि वो उठा पैदा हुआ और दौड़ने लगा, इस प्रकार का नहीं होता। यहाँ पे शिशु का जब बच्चा होता है, जब बच्चा मतलब कि आदमी का जो बच्चा होता है, शिशु जो होता है, वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे उसका शारीरिक विकास जो होता है ना, वो आपका स्लोली मोड में या फिर चलता है। और यहाँ पे मोटर कौशल है ना, तो दो प्रकार का हमारा यहाँ पे मोटर कौशल है। एक हमारा ग्रोस मोटर स्किल है और एक हमारा फाइन मोटर स्किल है। ग्रोस मोटर स्किल में क्या क्या होता है, तो देखिए ग्रोस मोटर जो डेवलपमेंट होती है ना, उसमें आपका बड़े बड़े अंगों का विकास होता है। जैसे वहाँ पे हम मेरा पैर का विकास हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, तो ये सब चीज़ किस में होती है, तो ग्रोस में। और फाइन मोटर स्किल में क्या होती है, तो उसमें हम लिखना सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, पेंटिंग करना सीख रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, तो ये हो गई हमारी फाइन मोटर स्किल। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की क्लासेस जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। इसका संबंध मानसिक क्षमताओं, बुद्धि और सोचने समझने की शक्ति से है। भाषा का विकास कहाँ से आता है, किसके अंतर्गत आता है, तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में अगर हम एक दो शब्द में बोलना चाहें, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क का विकास होता है ना, और यहाँ पे हमें बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति आती है। अब देखिए बच्चा जब हमारा छोटा होता है, जब जिस स्टेज में उसका शारीरिक विकास हो रहा होता है, हमारा जब बच्चा बालक होता है, उस समय हम क्या देखते हैं कि वो बच्चा जो है वो क्या सोच सकता है, समझ सकता है, क्या वो तर्क कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं। वो क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चा हमारा जिस परिवेश में रहता है, भाषा का भी विकास किस में होता है, तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो देखिए हमारा जो बच्चा होता है ना, जिस माहौल में रहता है, उस माहौल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चा यहाँ पे ढलते जाता है और उसी माहौल के अकॉर्डिंग हमारा भाषा सीखता है। जैसे अगर मान के चलिए मेरा जो जन्म है वो हुआ है इंडिया में, है ना, इंडिया इंडिया के झारखंड स्टेट में हुआ है, लेकिन मेरे पापा का काम के सिलसिले में हम कहाँ चल गए, तो हम चाइना चल गए, है ना। चाइना चल गए तो वहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पैदा हुए हैं ना, बाय बर्थ तो हम इंडियन हैं, लेकिन हम वहाँ पे गए, उनके संस्कृति को अडॉप्ट किए, उनके कल्चर को हम अडॉप्ट किए, तो क्या हो गया कि मेरा दिमाग भी उसी तरीके से वहाँ पे वृद्धि करना स्टार्ट करता है। और मुख्य रूप से हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना, वो हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है ना। इसको याद रख लीजिएगा कि लेफ्ट ब्रेन जो है वो हमारा लॉजिकल ब्रेन को संचालित करता है या फिर संचालित होता है। अब देखिए सोशल डेवलपमेंट, है ना, सामाजिक विकास यानी कि एस। यहाँ पे क्या है कि समाज के नियमों को सीखना और समाज के अनुकूलन करना इसके अंतर्गत आती है। अब देखिए अब इसमें ये क्यों कहा गया है कि आपका जो है वो समाज के अंतर्गत रहेंगे। देखिए हम यहाँ पर ये सीखते हैं कि हमको समाज के अंदर रहना कैसे है। समाज के अंदर हम लोग जो है ना कि हम लोग हर एक जो भी स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो हम लोग अलग अलग, हर एक आदमी हर एक जगह की जिस प्रकार की परिवेश होती है, वहाँ पे एक अलग समाज समाज होता है ना, तो उस समाज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पे नियम सीखते हैं ना, और समाज के अनुकूल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में अगर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बंद है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसके प्रतिकूल जाएं। ऐसा नहीं कि हम पी के टल्ली होके पहुँच गए, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करनी है कि समाज के अनुकूल रहनी है ना। अगर आप जैनिज़्म में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ता है ना। आप ये नहीं कर सकते हैं, आप जैन सोसाइटी पे जाओगे तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप वहाँ पे आलू खाने लग जाओ। आपको क्या है कि आप उनके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे अनुकूलन करना होगा, है ना। तो क्या होता है कि हर एक समाज अपना अपना अलग अलग रूल बना कर रखता है और उसके अंदर सीखते हैं। वहाँ पे हम हमारा जो कल्चर है उस चीज़ को हमें सीखने की मौका कहाँ पे मिलता है, तो सोशल डेवलपमेंट में मिलता है। और सोशल डेवलपमेंट जो होता है उसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं ना कि अपना मेरा जो समाज है उसमें दुर्गा पूजा काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है। किसी समाज में गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है, तो क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग जो है ना, हम लोग का यहाँ से बेस तैयार होता है। बचपन से जो चीज़ हम लोग देखते आते हैं, वो चीज़ फिर क्या है कि उसको हमको अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, है ना, संवेगात्मक विकास। इसमें क्या होता है कि बच्चा सोचेगा, समझेगा, उसके अंदर जो है ना वो क्रोध की भावना आएगी, उसके बाद में प्रेम का भावना आएगा। ऐसा नहीं होता है, हमारा जो बच्चा छोटा सा बच्चा होता है उसके अंदर
डायरेक्ट एकदम देखते हैं कि उसको एकदम ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट वो गुस्साना स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, या फिर डायरेक्ट आपकी अपनी मम्मी से प्रेम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे-धीरे है ना, धीरे-धीरे सीखता है। जैसे वो बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद में उसकी शारीरिक विकास हुई, उसके बाद में फिर वो दिमाग डेवलप किया। जैसे बच्चा हमारा अभी तो 3-4 साल, 2 1 डेढ़ साल का बच्चा, तो उसको क्या ही समझ में आएगा कि लड़ाई क्या होता है, झगड़ा क्या होता है। उसके बाद में वो सोशल डेवलपमेंट होता है, और सोशल जो समाज का जो विकास होता है ना, हमारा सबसे पहला जो परिवेश होता है ना सामाजिक का, वो हमारा घर और परिवार ही होता है। अगर मान के चलिए किसी बच्चे के घर में हम लोग बहुत ग्राउंड फ्लोर में पढ़ रहे हैं, ठीक है? बहुत ग्राउंड में जा कर के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो रिलेट करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग थोड़ा-सा मतलब कि घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि संवेगात्मक विकास जो होता है हमारा, इमोशनल डेवलपमेंट, वो क्या देखते हैं कि किसी बच्चे के यहाँ मान के चलिए कि उनके घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो बच्चा भी क्या होता है कि उसी प्रकार से वो बच्चा जो है वो ईर्ष्यालु टाइप का, थोड़ा अग्रेसिव ज़्यादा हो जाता है। तो ये बच्चा जो है ना, वो हमारा ऐसा नहीं है कि कहीं उसके अंदर ये डेवलप होता है, बिल्कुल नहीं, ये हमारा समाज से ही इंटैक्ट होता है। ग्रोथ को तो बता दिए थे, विकास का ही एक हिस्सा है, ठीक है? और ये आम तौर पर हेरिडिटी से आपका जुड़ा होता है ना, विकास क्या होता है? तो ये आम तौर पर हमारा अनुवांशिक है, उससे जुड़ा होता है। लाइक अगर मेरे माता-पिता मतलब कि शॉर्ट हाइटेड है, तो मैं भी क्या होंगी, मैं भी क्या हूँ, तो शॉर्ट हाइटेड हूँ। अगर मेरे माता पिता लंबे हैं, या फिर वो लॉन्ग हाइटेड है, तो फिर हम क्या है, तो मेरा भी जो ऊंचा कद अच्छा होगा, ठीक है? लेकिन निश्चित निश्चित समय पर आकर के ये रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ जो है वो हमारा ऑल टाइम चलता रहेगा। और अगर ये ऐसा होता कि हमारा जो ग्रोथ है ऑल टाइम चलता रहता, तो फिर क्या था कि हमारे जो पूर्वज हैं, या फिर हमारे जो माता पिता हैं, वो क्या था, लंबे लंबे होते और हम भी बढ़ते ही रहते हैं। उदाहरण में क्या होगा, तो हाइट, वेट इत्यादि है ना, इसे यूनिट इकाई के द्वारा मापा जा सकता है। जैसे आप ऊंचाई को माप सकते हैं सेंटीमीटर में, आप वजन को माप सकते हैं किलोग्राम में। लेकिन आपके अंदर आप कितने संवेगात्मक हुए, आपके अंदर कितनी इमोशनल आई, आप कितना अपने दिमाग में इस चीज़ों को स्टोर कर पाए, इस चीज़ का कोई पैमाना नहीं होता है, ठीक है? इसके मापन के लिए आपका कोई यूनिट नहीं है, इसका मापन के लिए यूनिट का ज़रूरत भी नहीं है। इसको बस हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपका मुख्य जो क्या डिफरेंसेस है उसको भी देख लेते हैं। तो अवृद्धि क्या होता है, मात्रा या परिणात्मक परिवर्तन शामिल होता है ना, और इसमें क्या होता है, परिणात्मक के साथ साथ आपका गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या था कि मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन है ना, क्वांटिटिव मतलब कि शामिल था, और इसमें आपका क्या था, तो क्वालिटेटिव के साथ यहाँ पे गुणात्मक है ना, गुणात्मक चीज़ें भी यहाँ पर हमारी शामिल होती है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि जो क्या है, तो ये हमारा शारीरिक जो हमारा फिजिकल जो चेंजेज है, उससे ये मतलब कि ताल्लुक़ रखता है। जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। हमारा विकास क्या होता है, तो इसके आशय है कि शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है संकुचित अर्थ में, ठीक है, लेकिन विकास का मापन कठिन है। इसका केवल अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप जो है वो आपका जो विकास है, आप कितना कर पाए, है ना, आप कितना विकास कर पाए, आप कितना, आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें स्टोर है, इसका हम लोग आपसे मतलब नहीं पूछ सकते हैं। आपको हम पता ही नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना? इसे संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल परिवर्तन शामिल है। इसमें एक समय के आने के बाद रुक जाती है, और इसमें प्रक्रियात्मक यानी कि फंक्शनल परिवर्तन शामिल है, और ये निरंतर चलता रहता है। क्या? निरंतर चलता रहता है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो ये हमारा वॉर्म टू टॉम चलता है ना, यानी कि ये हमारा गर्भ से कब्र तक चलता है। कहाँ से? गर्भ से कब्र तक। ये तो आपको बता दिए थे, लेकिन पीडीएफ में अगर फिर से आ गया है, तो एक बार अगेन हम रिवीजन करवाते हैं इनका।
फिजिकल जो डेवलपमेंट होती हैं, शारीरिक विकास, उनके प्रकार और उपभाग हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मोटर स्किल्स आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका फाइन मोटर स्किल होगा, यानी कि सूक्ष्म गतिकीय कौशल, छोटी छोटी चीज़ों का विकास जिसमें हाथों का, उंगलियों का, आँखों का तालमेल उपयोग होता है। लिखना है ना, तो लिखेंगे आप तो क्या होता है कि आपका हाथों का, उंगली का, आँख का, हर एक चीज़ का आपका तालमेल बैठेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है अब आप कहीं और देख रहे हैं और कहीं और लिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको लिखना इस पेज में है, लेकिन आप लिख पाओगे कहाँ? तो आपको थोड़ा-सा लाइन बाय इधर-उधर खिसक सकता है, या फिर आप बेंच में लिख रहे हो, ये चीज़ आप फ़ील करते हैं। तो फाइन मोटर स्किल हमारा क्या बताता है कि इसमें चीज़ों का छोटा-छोटा विकास होता है। जैसे उँगली का, आँखों का तालमेल का उपयोग होता है। और अ ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है, तो इसमें बड़ी बड़ी चीज़ों का विकास होता है, जैसे आर्म्स, लेग्स, फीट और पूरे शरीर का समन्वय। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, तो दौड़ना और कूदना। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब बच्चा होते हैं उस समय दौड़ दौड़ रहे होते हैं या फिर ये कूद रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं। जब तक हमारा जो स्थूल स्थूल गति कौशल जब तक हमारा डेवलप नहीं होता है, ग्रॉस मोटर स्किल जब तक हमारे अंदर डेवलप नहीं होता है, तब तक हम दौड़ और कूद नहीं सकते हैं। ये तो आपका बता दिया गया था, अगेन बन गया है। अब देखेंगे हम लोग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, है ना। अब देखिए विकास के चरण में हम देखेंगे कि आखिर हमारा जो विकास का चरण है वो कैसे कैसे किस प्रकार से हमारा यहाँ पे विभाजित किया गया है। तो प्री नेटल पीरियड यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था। तो जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रसव पूर्व अवस्था। और एक ह्यूमन बॉडी का जो आपका प्रीनेटल पीरियड है वो कितने दिन का होता है या फिर कितने महीने का होता है, तो ये हमारा 9 महीने का होता है और 280 दिन का होता है। तो और यहाँ पे देखिएगा ना कि यहाँ पर भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है। एक छोटे से राजमा के बीज से हम लोग क्या करते हैं कि बस एक मतलब कि क्या बोले, स्पर्म और ओवम का मिलन से हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा बीज के रूप में संरचना नुमा होता है हमारा जो जाइगोट होता है वो। और वो धीरे 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 क्या करता है कि आपका जो 280 डे है या फिर आपका 9 मंथ्स है, उसमें आपका क्या होता है, तो पूरी एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया आपका प्रसव पूर्व अवस्था। यहाँ पर भी हमारा विकास हो रहा है। 1 महीने में हमारा कुछ अदर विकास होगा, सेकेंड महीने में हमारा कुछ अदर विकास होगा, थर्ड में हमारे अंदर क्या है कि धड़कन वगैरह आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार की क्या है कि ये हमारे जो स्कैनिंग के थ्रू पता चलती है कि हमारे बच्चे के अंदर किस किस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है। ये तो हो गई आपकी प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि प्रीनेटल पीरियड। लेकिन प्रसव पूर्व के बाद क्या, उसके बाद भी यहाँ पे डेवलपमेंट की हमारी स्टेजेस बनी हुई है। अवस्था को देखेंगे और आयु वर्ग को देखेंगे, है ना। इनफेंसी यानी कि शैशव अवस्था, ये कितने से कितने साल तक चलती है, तो ये आपके 0 से 2 वर्ष तक चलती है। और देखिए इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है कि ये चीज़ नहीं पूछा जाएगा, ये आपको 110% पूछा ही जाएगा। और इससे हम रिलेटेड जब क्वेश्चंस करवाएंगे उस समय आप देखिएगा कि यहाँ पे किस किस प्रकार से यहाँ पर घुमा करके पूछता है। और ये जो है ना हमारा ये जो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, इसको ना हम लोग चाइल्डहुड के थ्रू ही देखते हैं ना, बाल्यावस्था में। तो देखिए इसको क्या है कि आपका अर्ली चाइल्डहुड जो है वो आपका 2 से 6 वर्ष तक का होगा। उसके बाद में हमारा उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड, ये हमारा 6 से 12 वर्ष का होगा। और एडोलसेंस यानी कि किशोरा अवस्था, तो किशोरा अवस्था हमारा कितने से कितने साल का है, तो ये हमारा 12 से 18 साल का है। लेकिन WHO जो है ना वो मानती है कितना, तो 10 से 19 साल। WHO का मानना है कि अब जैसे जैसे बढ़ता मतलब कि मॉडर्न फैसिलिटी आते जा रहा है, जिस जिस प्रकार से उस प्रकार से क्या है कि हमारा जो ग्रो करने का रेट है, हमारा जो डेवलपमेंट का रेट है, धीरे धीरे गिर रहा है। तो ये WHO क्या मानती है कि ये 10 से 19 साल मानती है। फिर देखते हैं ना कि लड़कियों में भी काफ़ी पहले लड़के का तो थोड़ा लेट से आता है, लेकिन लड़की का जो मतलब क्या बोले कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो पहले जो आता था आपका 12, 13, 14 में, वो अब आपका 10 से 12 साल के बीच में कभी भी आ जाता है, ठीक है। बहुत सारी बच्चियों का तो अब 11th में ही ये सब चीज़ें डेवलपमेंट चेंजेस एडोलसेंस आ जाती है, ठीक है। इसीलिए इनको WHO क्या माना है, तो 10 से 19 वर्ष
माना है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि एडोलसेंस यानी कि किशोरा अवस्था की आयु डब्ल्यूएचओ ने कब से कितने तक की मानी है, तो ये आपका 10 से 19 तक की। और अगर ऐसे बिना अगर डब्ल्यूएचओ का कोई मेंशन नहीं है तब आप कितना मानेंगे, तो आप मान सकेंगे कि 12 से 18 वर्ष तक का। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। शैशवावस्था में कितना, तो 0 से 2 साल। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था, इसमें से आपकी 2 से 6 साल। लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्य अवस्था, इसमें आपका हो जाएगा 6 से 12 साल। और किशोर अवस्था यानी कि अडल्सेंस, इसमें आपकी 12 से 18 साल नॉर्मली हो जाती है। और अगर डब्ल्यूएचओ का बात कर दिया जाए तो ये होगी आपकी 10 से 19 वर्ष। कितनी, तो 10 से 19 वर्ष। इन्फेंसी यानी कि शैशव अवस्था, इसमें बच्चा जो है वो अपने सेंसेस यानी कि इंद्रियों से और फाइन मोटर स्किल से सीखता है। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होती है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा बच्चा है इसमें आपका जो है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। अब जब हमारा बच्चा जब जन्म लेता है तो 1 महीने का होता है, उसके बाद नहीं वो थोड़ा देखना स्टार्ट कर देता है। उसको सोने से फुर्सत तो मिलता नहीं। उसके बाद में जब वो जागता है तो वो खूब देखता है, खूब निहारता है। उसके बाद में जन्म से 3 महीना के भीतर ही वो क्या करने लगता है, तो अपना माथा को इधर उधर हिलाना डुलाना स्टार्ट करता है। उसके बाद में फिर वो अपनी माथा में बैलेंस करना स्टार्ट करेगा। फिर वो सिकुड़ के एक साइड सोना शुरू कर देगा। यानी कि वो क्या कर रहा है कि धीरे धीरे वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि वो ग्रोथ कर रहा है और धीरे धीरे वो अपने अंदर वो चेंजेस ला रहा है। और इसमें आपकी फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है ना, जो मतलब कि आपका 0 से 2 साल यानी कि इन्फेंसी, आपका शैशवावस्था, उसमें बहुत ज़्यादा होती है। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था, इसमें बच्चों को खिलौनों से भी सीखने की समझ होती है। इसे टॉय एज भी कहा जाता है। और ये जो है ना आपका टॉय एज यानी कि खिलौनों की आयु, ये आपका रीट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था। कब में, तो रीट एग्जामिनेशन में बहुत लोग बोल रहे थे कि ये जो है ना उत्तर बाल्य अवस्था या फिर आपका शैशवावस्था। तो देखिए शैशवावस्था में ना उतना बच्चों को पता नहीं होता है। 0 से 2 साल अगर आपके छोटे बच्चे हैं या फिर आप आस पड़ोस आपकी रिश्तेदारी में कोई छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं कि जब 2 साल का बच्चा को दीजिएगा तो वो आप ऐसे फेंक देगा। लेकिन क्या है ना कि अर्ली चाइल्डहुड जब पूर्व बाल्य अवस्था आती है, तो उस समय आप बच्चों को क्या देखिएगा कि वहाँ पे आप खिलौनों के प्रति उसे बहुत सजग देखिएगा। इसमें सबसे तेज़ी भाषा का विकास होता है। यहाँ पे बच्चा जो है वो 0 से 2 साल तक तो कुछ खाली मामा, बाबा, ताता इतना ही बोलता है। लेकिन जैसे ही आपका पूर्व बाल्य अवस्था आती है तो उसमें क्या होगा कि हमारा बच्चा जो है वो सबसे तेज़ी से विकास करेगा और साथ ही साथ आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी करेगा, भाषा का विकास भी करेगा। इसलिए देखते हैं ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब शुरू कोशिश करता है कि बच्चा लोग के साथ हम लोग अच्छे से बिहेव आएँ, अच्छा से भाषा को सीखें। तो यहाँ पे क्या है कि इसीलिए बोला जाता है कि जो भाषा हम लोग जो भाषा का यूज़ करेंगे बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है। इसलिए हमें अच्छी भाषा को सीखना चाहिए। इसे प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। समाजीकरण भी काफ़ी तेज़ होता है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है कि इसको प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, इसे स्मार्ट एज और गैंग टोली यानी कि टोली की अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ पे इनकी उम्र हम कितना बताए थे लेटर का, तो 6 से 12 साल। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना वो काफ़ी स्मार्ट एज में होता है और इन्हें गैंग टोली की अवस्था भी कही जाती है। यहाँ पर क्या होगा, देखते हैं ना कि बच्चा लोग क्या होता है कि बोलता है, एकदम गैंग में रहता है ना। अगर देखते हैं हम लोग भी जब बचपन में इस उम्र में थे तो उस समय क्या था कि हम लोग का दोस्त के बिना हम लोग स्कूल भी नहीं जाया करते थे ना। स्कूल जाना से लेकर के खाना पीना सोना उठना बैठना सब किसी के साथ, तो दोस्तों के साथ, ठीक है। इसे स्कूल एज और एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है। यहाँ पे इसको आपका जो लेटर चाइल्डहुड इसको क्या कहा जाता है, तो एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है।
जब आप 6 से 12 साल के होते हैं उस समय आपको क्या है कि आपको स्कूल में भेज दिया जाता है। हालाँकि हमारा एनईपी 2020 है वो तो कहता है 3 से 18 साल तक का, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें हमारा मेंशन यहाँ पे क्या होगा, तो ये हमारा एलिमेंट्री स्कूल एज जो है वो कहाँ से कहाँ तक बताया गया है, तो 6 से 12 साल ही बताया गया है ना। सूडो मैच्योरिटी यानी कि मिथ्या परिपक्वता, इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि वह मैच्योर हो चुका है, लेकिन वास्तव में वो नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे मिथ्या परिपक्वता यानी कि सूडो मैच्योरिटी क्या होती है, तो यहाँ पे बच्चों को लगता है ना कि हम बड़े हो गए हैं और हमारा जो विकास है ना वो बिल्कुल हो चुका है, हम मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन ये वो क्या होते हैं, तो वो कच्चे होते हैं ना, उतना ज़्यादा वो मैच्योर नहीं होते हैं। इसमें मोटर डेवलपमेंट यानी कि गतिक विकास काफ़ी होता है, यानी शरीर में मजबूती आनी स्टार्ट हो जाती है। आपका जो बच्चा जो देखते हैं ना कि धीरे धीरे क्या होता है कि थोड़ा स्ट्रोंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो किसमें, तो लेटर चाइल्डहुड में। और देखिए गेंग गेंग एज जो है उसमें क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चा जो है ना वो हमारा पीयर ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देता है। पीयर ग्रुप का अर्थ क्या होता है कि ये दोस्तों की टोली के साथ या फिर गेंग एज या फिर पीयर ग्रुप। और ज़्यादातर आपका सीटेट से अगर क्वेश्चंस बनता है ना तो उसमें आप गेंग एज का यूज बहुत कम करता है, अब यूज करता है पीयर ग्रुप का। किसका, तो पीयर ग्रुप का। अब देखिए अडल्सेंस यानी कि किशोर अवस्था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होती है कि ट्रांजिशनल हमारा पीरियड होता है, यानी कि परिवर्तन का काल होता है। इसमें क्या होती है कि हमारे बच्चे के अंदर, शरीर के अंदर क्या होता है, तो अनेक प्रकार की हार्मोनल चेंजेज होती है। और यहाँ पर बच्चों के अंदर जो होता है ना वो गोल्डन पीरियड होता है इनका। यहाँ पर बच्चे क्या है कि बहुत जल्द अग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर इसमें क्या है ना कि कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर हम जेंडर बायस्ड नहीं हो रहे, बट ऐसा कहा जाता है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो किशोरावस्था जब आती है तब क्या होता है ना कि लड़कियों के अंदर आपका अ, किसी भी चीज़ को करने का या फिर इमोशनल समझने के लिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ में ना लड़कियां काफ़ी एक्सपर्ट हो जाती है, काफ़ी तेज हो जाती है। लैंग्वेज, यहाँ तक कि लैंग्वेज को भी सीखने में। तो ये क्या होती है, तो परिवर्तन की काल होती है। यहाँ पर बच्चों के अंदर जो हार्मोनल चेंजेज होती है उसकी वजह से बच्चा हमारा क्या होता है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उसके मन में उथल पुथल चलती रहती है। ये क्या है कि गोल्डन पीरियड है। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम एज है ना। देखिए स्टैनली हॉल, आप जब भी किशोरावस्था पढ़ रहे हो तो आप स्टैनली हॉल का नाम याद जरूर रखिएगा। इन्होंने कहा था कि जो हमारा किशोरावस्था है वो किस प्रकार की अवस्था है, तो ये बच्चों के जीवन में तनाव और तूफान की अवस्था है। किसकी अवस्था कहा था इन्होंने, तो तनाव और तूफान की अवस्था। किनके अकॉर्डिंग, तो स्टैनली हॉल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इनमें क्या होता है, तो लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट होती है, यानी कि इसके अंदर क्या होगी, तो नेतृत्व कौशल का विकास होता है। जैसे किसी बच्चे को आप लोग देखते हैं ना कि मतलब कि प्राइवेट स्कूल्स में या फिर अभी सरकारी स्कूल में भी चल रहा है कि हेड गर्ल, हेड बॉय, या फिर आपका अभी तो हाउस चलते हैं, तो उसमें क्या है कि इसमें इनको नेतृत्व करने का कौशल काफ़ी अच्छे से विकास होता है। वो बहुत अच्छे से यहाँ पे आपका लीडरशिप जो है उसको वो काफ़ी अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी, यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ उनके भीतर जो होता है ना वो इमोशनल स्टेबिलिटी जो होती है उसकी कमी होती है ना। इस एज में देखिएगा कि मतलब कि क्या बोले कि मान के चलिए थोड़ा सा ऐसा वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या होता है कि किसी बच्चे को देखिएगा कि किसी के प्रति उसका अट्रैक्शन है ना, मान के चलिए अभी बहुत इसको बोला जाता है क्रश, तो वो चीज़ है, तो वो अगर वो लड़की किसी और से बात करने लगी तो वो लड़का क्या होता है कि उसमें इतना इमोशनल उसका लेक हो जाता है ना कि वो क्या करता है कि वो रोना स्टार्ट कर देता है और उसके अंदर स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं बन पाती है। आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान का संकट पाया जाता है। यहाँ पर क्या है कि बच्चा सोचता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है ना, हम यहाँ पे आए क्यों हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ जो है ना वो इसी ग्रुप में रहता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखा जाता है कि बच्चा जो होता है ना वो पीयर ग्रुप से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होता है। पहले तो वो क्या था कि पीयर ग्रुप में वो रह रहा था, लेकिन मान के चलिए एक इंस्टीट्यूट से वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, तो क्या है कि एक बच्चा जो है वो साइकिल पे जा रहा है और एक बच्चा जो क्या है तो उनके पापा उनको मतलब कि
बाइक खरीद के दिए हुए हैं, ठीक है। तो पीयर ग्रुप का लड़का है वो अपनी माँ पापा को फोर्स करेगा कि देखा देखी, है ना, बोलते हैं ना यहाँ पे देखा देखी बहुत ज़्यादा चलता है। कोठा में एक वर्ड है रेसा रेसी, है ना, तो रेसा ढेसी काफ़ी चलेगा कि उनके पापा जो हैं वो उनको बाइक दे दिए हैं, तो आप हमको एटलीस्ट स्कूटी दिलवाइए, हम बाइक से जाएंगे। सब मेरे स्टूडेंट बाइक्स में आते हैं, सब जितने भी मेरे मित्र यार हैं वो बाइक से आते हैं, हम साइकिल में जाते हैं, हमको मतलब क्या बोले कि हमको इंसल्ट फील होता है। तो इस प्रकार का जो है ना उसके पास पीयर ग्रुप से वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। और किसी मान के चलिए कोई लड़की है वो अगर उनको देख ली कि हाँ ये इस प्रकार की हेयर कट को रखी हुई है, इस प्रकार का वो कपड़ा पहन रही है, तो वो अपनी माँ पापा से जिद करती है कि मम्मी हमको भी अपना बालों में ये कटिंग करवाना है, वो कटिंग करवाना है, उसके बाद में हमको भी इस प्रकार की ड्रेसेस पहननी है। तो आपका एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है ना वो अपने आप से, है ना, पीयर ग्रुप से ही वो अफेक्ट हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, तो उसको अडॉप्ट करने का वो प्रयास करता है। अब देखिए, आनुवांशिकता और पर्यावरण, है ना, नेचर एंड नर्चर, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आखिर मेरा जो नेचर और नर्चर, आखिर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आखिर हमारे विकास में क्या योगदान देता है, तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ पर बताएंगे। तो विकास में योगदान इसका क्या है, तो H/E = डेवलपमेंट। ये आपका पिछला कई टेट हो चुके हैं, जो भी आपके राज्य टेट होते हैं, स्टेट टेट होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपका बनता है कि विकास का जो योगदान है H/E, इसको इसका H/E = है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये कहा जा रहा है कि अगर आपका हेरिडिटी, अगर आपका बीज है ना, तो आपका हेरिडिटी बीज मानिए और आनुवांशिकता आप इसको क्या मानिए, खाद पानी, ठीक है। और आपका हेरिडिटी को सींचने का काम कौन करता है, तो खाद और पानी सींचने का काम करता है ना। आपका देखिएगा, आप तो हम लोग का जो अनुवांशिक गुण है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम लोग जब इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, भले ही हमारे घर में कुछ क्यों ना हुआ हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक अच्छे समाज में रहते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट कैसा होता है, तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी पॉजिटिव वे में होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर मान के चलिए, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारा जो हेरिडिटी है वो बीज है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खाद और पानी का काम करता है, यानी कि बीज को सींचने का काम कौन करता है, तो हमारा इन्वायरमेंट करता है ना। हेरिडिटी या फिर आनुवंशिकता या फिक्स्ड या स्टैटिक होता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम अपना जीन को चेंज कर लिए, हम अपना आनुवंशिक को चेंज कर लिए, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, तो ये हमारा फिक्स होता है, ये स्टैटिक होता है, ये स्थिर होता है, इसको चेंजेबल ये नहीं होता है। जैसे मान के चलिए मेरा जो हाइट है वो 5 फीट 3 इंचेज है ना। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये हमको जीन, ये हमारा जीन जो है वही हमारे माँ पापा से ये हमारा हाइट हमको अच्छा खासा कृपा से मिल गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। इसको हम ये नहीं कर सकते कि हमको 5-8 होनी है तो हम यहाँ पे मेहनत करेंगे, या फिर हमको 4-3 होनी है तो यहाँ पे मेहनत नहीं, ये व्यर्थ होगा। इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ये डायनेमिक है यानी परिवर्तनशील है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मान के चलिए हम लोग को ए इन्वायरमेंट में पैदा हुए हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या होता है कि यहाँ पर हम, हमारे माँ पापा हैं और हम ए हैं, और ये हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है। और यहाँ पर क्या है कि हमारे जो घर में थोड़ा सा क्या है कि लैक ऑफ एजुकेशन है, यानी कि हमारे घर में थोड़ा सा अशिक्षा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो अगल बगल आस पड़ोस के जो दीदी भैया सब हैं या फिर मोहल्ला है, तो वो लोग क्या है कि पढ़ा लिखा इंसान है, सब लोग, है ना, सब लोग अच्छे से बात करते हैं, सब लोग अच्छे से तमीज़ से पेश आते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो घर में अशिक्षा है, हमारे अंदर हम लोग जो कभी सीखे नहीं हैं, हमारे हमको जो कभी वो माहौल नहीं मिल पाया है, वो जब हम समाज में जब यहाँ पे असले करते हैं, यानी कि जब हम समाज में जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि समाज से जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मेरे अंदर मोटिवेशन आती है कि हमें भी पढ़नी चाहिए। तो हमारा भले हमारा किसी भी प्रकार से हमारा मतलब कि ये जीन हुआ हो कि नहीं है, या फिर करना है या फिर नहीं करना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पर्यावरण जो है उसमें जा कर के इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो हम क्या है ना कि मेरा डेवलपमेंट कुछ अदर टाइप से हो जाता है, या फिर कुछ बहुत अच्छे तरीके से होती है। हम कहाँ तक जा सकते हैं ये हेरिडिटी तय कर देती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं ये कौन तय करती है, हमारी तो हेरिडिटी तय कर देती है।
हेरिडिटी हमारे तय कर देती है। लेकिन देखिए किसी हद तक क्या होता है ना कि अगर डेवलपमेंट अगर हम बहुत अच्छे तरीके से करें तो हम जहाँ तक हमारा जो पहुँच है ना उससे भी ज़्यादा अधिक अधिक ऊंचा तक हम पहुँच सकते हैं। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस है ना। देखिएगा अब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, आखिर विकास का क्या क्या सिद्धांत है। तो विकास सतत चलता है ना, विकास आपका जो कंटिन्यूअस है ये कभी रुकता नहीं है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास क्या है, तो एक निश्चित क्रम में है। ऐसा नहीं है कि आपका विकास जो है वो सबसे पहले आप पैदा हुए उसके बाद में आप बोलना सीख गए, उसके बाद में आप लिखना सीख रहे हैं, उसके बाद में आप सुनना सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है। क्या है कि आप एक विकास जो है वो हमारा निश्चित क्रम में चलता है। और यहाँ पे देखिए दोनों बाइलिंगुअल है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, यानी कि विकास की जो दर है वो अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न होती है। क्या होती है, तो अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न होती है। भले ही वो आपके ट्विंस क्यों ना हो, जुड़वा भी है, लेकिन फिर भी वो क्या है कि उसकी जो हेरिडिटी है वो बहुत हद तक नहीं मिलेगी। किसी किसी में मिलेगी, किसी किसी में नहीं मिलेगी। 90% मिलने की संभावना है, लेकिन 10% नहीं भी मिल सकती है। अलग अलग जेंडर के ट्विंस जुड़वा हो तो हेरिडिटी 50% मैच होगी। कितने, तो अगर अलग अलग ट्विंस हुए, मान के चलिए एक ट्विंस तो पैदा होते हैं तो क्या होता है कि एक जो है वो मेरा लड़का है और एक है जो है वो लड़की है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो हेरिडिटी है वो 50% मैच होगी। कितने, तो 50%। जबकि सेम जेंडर के ट्विंस हो तो उसमें 90% तक की हेरिडिटी मैच होने की संभावनाएं होती है। जैसे मान के चलिए अगर दो ट्विंस, मतलब कि दो ट्विंस बेबी हुए और दोनों बेबी गर्ल्स हैं, तो क्या होता है कि उसमें 90% जो होती है ना वो आपकी हेरिडिटी मैच होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है। अब देखिए डेवलपमेंट जो होता है ना वो हमारा कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो ये हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अभी हम आपका तुरंत एग्जांपल लिए थे कि हमारा जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट किस की ओर चलता है। तो आखिर सामान्य से विशिष्ट आखिर होता क्या है, तो क्या होता है कि बच्चा जो है वो पहले हमारा गर्दन नहीं हिलाना सीखता है, उसके बाद ही वो चलना स्टार्ट करता है। तो वो क्या किया, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास किया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि विकास जो है वो हमारा आनुवंशिकता और पर्यावरण का अंतःक्रिया है, ये दोनों का परिणाम होता है। क्या है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो हमारा विकास है, वो क्या है, तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का परिणाम होता है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी कि विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है ना। जो अगर हम बच्चों का ग्रोथ देख करके कि बच्चे का जो वे है, उसका जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, तो इसको क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा कर सकता है। कॉन्सेप्ट कांस्टेंट इंटरेक्शन है ना। यहाँ पे देखिए विकास के सभी कारकों के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती है। क्या होता है, तो विकास का जो सभी कारक हैं उनके बीच आपका निरंतर अंतःक्रिया होती है। सर दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मतलब कि डायरेक्शन, यानी कि दिशा का सिद्धांत यहाँ पे क्या होता है कि विकास की दिशा के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन कहने का अर्थ हो गया है कि बच्चे का जो विकास होती है ना, विकास की दिशा होती है वो दो भागों में हमारी विभाजित होती है। एक होती है हमारी सिफेलोकोडल और एक होती है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल है ना। अब देखिए सिफेलोकोडल है ना, आप इसको सिरोपदोनुमुखी है ना, इस प्रकार का अगर आप नाम याद न रख पाए या फिर इसका हिंदी में अलग मीनिंग भी होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका इंग्लिश नाम ही याद रखिए। इंग्लिश नाम याद रखिएगा तो क्या होगा, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो सिफेलोकोडल जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो ये विकास जो होता है वो हमारा सिर से पैर तक चलता है। अभी आपका दिए थे, यानी फिर हेड टू टो। जैसे बच्चा जो शुरुआती दौर में जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में जन्म के 3 महीने बाद वो क्या करेगा, तो अपना माथा को इधर उधर डुलाना हिलाना सीखेगा। उसके बाद में वो अपना चेस्ट का विकास करेगा, फिर वो पेट के बल से लेटना स्टार्ट करेगा। उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे बैठना स्टार्ट करेगा। उसके बाद में धीरे धीरे घुटनों के बल में रेंगेगा। उसके बाद में फिर क्या होता है, तो उठ के वो चलना स्टार्ट करता है। यानी कि इसका विकास कहाँ से कहाँ तक चला, तो ये सिर से पैर तक चलता है। जन्म के समय सिर का भार वजन यानी पूरे भाग का 1/4 होता है। ठीक है, तो देखिए जन्म के समय में जो हमारा बच्चा होता है उसका सिर का जो भार होता है वो पूरे वजन का 1/4 होता है। कितना होता है, तो 1/4 होता है। जैसे हमारा बच्चा क्या है, तो पूरे मान के चलिए
400 ग्राम का बच्चा होता नहीं है, लेकिन हम एक एग्जांपल लिए कि आपका अगर पूरा बच्चे का जो वेट है वो आपका क्या है, प्रीटर्म बेबी है, तो क्या है कि 400 ग्राम का अगर हमारा बेबी हुआ है तो फिर वो क्या है कि उसका 1/4 है ना, उसका 1/4 उसका सिर का भाग होगा, यानी कि उसका जो भाग है, सिर है, वो क्या होगा, तो हम ये हमारा 100 ग्राम का होगा। ठीक है, इस हालांकि आपका एग्जिस्ट नहीं करता है 400 ग्राम का बच्चा, लेकिन फिर भी एक हम एग्जाम्पल लिए, आपको हम बता भी दिए कि ये प्रीटर्म बेबी होगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ दूरस्थ विकास, इसमें क्या होता है, तो इसमें विकास केंद्र से बाहर की ओर होती है। जैसे हृदय और रीढ़ की हड्डियों के बाहर के अंगों का विकास होता है ना, यहाँ पे किसका किसका विकास होता है, तो केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। यहाँ पर आपका हृदय और रीढ़ की हड्डी के बाहर का विकास यहाँ पर होता है। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो आज का डेवलपमेंट का जो थ्योरी पेपर था ना, वो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इससे रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, तो इसका हम एमसीक्यूज़ को करेंगे। तो इसका एमसीक्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको कल करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आपको ये चैनल बिल्कुल न्यू बना हुआ है, तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और जितना हो सके आप अपने दोस्त परिवार, अपने जितने भी ग्रुप हैं, आप उनको ये वीडियो को भेजिए, है ना, उनको अच्छा ही पसंद ही आएगा। और हम लोग क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, आपका पेडागोगी जो है ना, आपका जो भी सब्जेक्ट में आपकी पेडागोगी पूछी जा रही है, ये तो भी बस हम लोग नॉर्मल CDP को पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप जेटेड को पढ़िएगा, उस समय आपका ना साइंस का भी पेडागोगी पढ़ना है, मैथ्स का भी पेडागोगी पढ़ना है, हिंदी का भी पढ़ना है, और इंग्लिश का भी पढ़ना है। तो हम लोग क्या प्रयास रहेगा कि हम लोग जो है ना, वो वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पर ये चीज़ प्रोवाइड करते रहे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई क्लास में, एक नए सीरीज के साथ। यहीं तक आज का क्लास रहा, आज हम लोग यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक हमारा वीडियो देखने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।